एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शिल्प सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 11th क्लास का 4th चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल बाय पैट्रिक प्रिंकल। ये जो स्टोरी है वो आपको स्टोरी के नेम से ही पता चल रहा होगा कि ये किसके बारे में है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। जब वो बहुत छोटे थे तो उनका बिहेवियर कैसा था, उनको किस तरह की चीज़ें पसंद आती थी और किस तरह की चीज़ों को वो लाइक करते थे और कैसे कैसे उनको रहना पसंद था। तो स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि वो अपने स्कूल में थे और उनकी हिस्ट्री क्लास चल रही थी। तो उस हिस्ट्री क्लास में जो उनके हिस्ट्री टीचर थे उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन से एक क्वेश्चन किया और उनसे पूछा कि इसकी डेट ऑफ ईयर बताओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, मुझे नहीं पता है और मैं ये याद नहीं रख सकता हूँ, मैं इसको मेमोराइज नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इतनी सारी डेट्स होती हैं और हिस्ट्री की बुक में इतनी सारी डेट्स हैं, मैं उनको कैसे मेमोराइज कर पाऊंगा। ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है और मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। जिसके कारण जो उनके हिस्ट्री टीचर थे उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे और इसीलिए वो गुस्सा रहते थे क्योंकि जब भी वो कोई सवाल करते थे अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा एक ही जवाब देते थे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता है, मुझे कोई डेट याद नहीं रह सकती और मैं ये सब मेमोराइज कर ही नहीं सकता हूँ। तो उनके माइंड में हमेशा यही रहता था कि वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फिर उनको डांटा बहुत कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम्हारा यही बिहेवियर रहता है, तुम्हारा यही एटीट्यूड रहता है, तुम अपने एटीट्यूड को कब चेंज करोगे, तुम एक क्लास में हो, तुम उस तरह से रहा करो जिस तरह से सारे बच्चे रहते हैं। बट नहीं, उनको ये बात मंजूर ही नहीं थी, वो उनसे बात करना ही नहीं चाहते थे। वो सिर्फ एक जवाब दे दिया करते थे कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है और मैं ये सब नहीं करूंगा और मुझे ना तो मैं तो चाहता हूँ, मैं स्कूल ही नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के कारण, उनके जो मम्मा और पापा थे उनके कारण वो स्कूल आते थे बिकॉज उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते थे स्कूल आने के लिए। लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको ना तो स्कूल में बैठना पसंद था, ना स्कूल की जैसे टीचिंग थी उसको लाइक करते थे वो, ना उनके टीचर्स को लाइक करते थे। इनफैक्ट स्कूल की कोई भी चीज़ उनको मतलब अच्छी नहीं लगती थी। तो वो कहते थे कि मेरा बस चले तो मैं स्कूल ही ना आऊँ, मैं चाहता ही नहीं कि मैं स्कूल आऊँ। तो ये जो उनके हिस्ट्री टीचर थे उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उनको बोल दिया कि तुम मेरी क्लास में नहीं बैठोगे, जाओ क्लास से बाहर जाके खड़े हो जाओ। तो उनको क्लास से बाहर भेज दिया जाता है और उनको वहाँ जाके पनिशमेंट में खड़ा कर दिया जाता है कि तुम मेरी क्लास में नहीं रहोगे, तुम मेरी क्लास से बाहर चले जाओ। क्या होता है, इस बात पे उनको थोड़ा बुरा भी लगता है कि मेरे टीचर हैं, मैंने इस तरह से बात करी है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी और मुझे हमेशा पनिशमेंट मिलता है। मतलब उनको इस बात से नहीं दुख होता था कि उनको पनिशमेंट मिलता है, वो खुश हो जाते थे कि अच्छी बात है, मुझे क्लास नहीं करनी पड़ेगी, मैं क्लास से बाहर आ गया हूँ और अच्छी बात है। तो ये जो चीज़ थी उनके हिस्ट्री टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और वो उनकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से भी कर दिया करते थे। बट क्या था कि वो उनको थोड़ा थोड़ा सह रहे थे। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो जब उनकी क्लास ओवर हो जाती है और उनको मतलब उनका स्कूल ओवर हो जाता है बेसिकली, तो जब स्कूल ओवर होने के बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तो उनका एक फ्रेंड है यूरी, वो उसके साथ घर जा रहे होते हैं आइंस्टीन और उससे पूछते हैं और उनसे मतलब अपने फ्रेंड के साथ वो एक कन्वर्सेशन करते हुए जा रहे हैं, अरे यार ये स्कूल कितना बोरिंग है, ये हिस्ट्री क्लास कितनी बोरिंग है, मतलब इस स्कूल में ना तो कुछ होता है, मतलब हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है, अपने हिसाब से सब चाह रहे होते हैं, जो इनका मन करता है वो करते हैं। ये क्यों हमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिन सब्जेक्ट को हमें याद ही नहीं करना होता है। एक्चुअली जब बुक में डेट्स मेंशन है तो हम उनको याद क्यों रखें, हमें जब ज़रूरत होगी हम बुक खोल के देख लेंगे। ये जो आइंस्टीन थे वो अपने फ्रेंड को बोल रहे होते हैं कि जब हमें ज़रूरत होगी हम उन डेट्स को देख लेंगे, हमें पहले से क्यों याद करनी है, इतनी सारी डेट्स हैं हम कैसे याद कर पाएंगे। इनफैक्ट उसमें जो हिस्ट्री टीचर है हमें वो भी गुस्सा करते हैं। उनका गुस्सा करने का क्या मतलब है, जब मुझे नहीं याद होती है, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ एक क्लास अच्छी लगती है वो मैथ्स की और साइंस की, बाकी मुझे कोई क्लास अच्छी नहीं लगती। और बाकी स्कूल्स में क्या होता है, उनके यहाँ पे म्यूजिक क्लास भी होती है, उनके यहाँ पे प्लेइंग क्लास भी होती है जिसमें बच्चे गेम्स खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे और जगह पे क्या होता है कि इंडोर आउटडोर गेम्स भी होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ छोड़ो, स्कूल छोड़ो, मैं सिर्फ स्कूल अपने पेरेंट्स के कारण आता हूँ और मैं अब तो मैं ये सोचने लगा हूँ कि मेरे स्कूल आने का फ़ायदा ही क्या होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो होता है वो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, मैं वहाँ खड़ा होके और वापस आ जाता हूँ और फिर स्कूल ओवर हो जाता है, मैं घर चला जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे फादर की वेस्ट ऑफ मनी है जिसे मैं वेस्ट कर रहा हूँ, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर वो क्या कहते हैं
कि यार यूरी हम कुछ ऐसा करें जिससे मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बाहर रहना चाहता हूँ, और मुझे इनफैक्ट स्कूल छोड़ो, मुझे मेरा घर भी अच्छा नहीं लगता है। जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ की लोकेलिटी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट वो सिर्फ मैं इतना मतलब वो ये सोचते हैं कि वो इतने गरीब हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं उनके अकॉर्डिंग। वो एक रेंट पे रहते हैं, उनका जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान करता है, उनके पेरेंट्स बहुत मुश्किलों से उनकी फीस पे करते हैं, ये सब बताते हैं। तो उनका जो फ्रेंड था यूरी, वो कहते हैं कि नहीं तुम रुको, तुम एक दिन बहुत अच्छे बहुत बड़े इंसान बनोगे और तुम ये सारी चीज़ें पढ़ोगे भी और ये सारी चीज़ें लाइक भी करोगे, तुम्हें अच्छी भी लगेंगी। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम बिल्कुल सही कहते हो, मेरी एक कजिन है जिसका नाम है एल्सा, वो बर्लिन में रहती है, वो भी मुझे ऐसा ही बोलती है कि आइंस्टीन तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे और तुम इतने बड़े बनोगे कि एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। वो ऐसा उनको बोलती हैं। तो वैसे ही उनको वो चीज़ याद आई और उनकी जो कजिन थी वो उनको ये भी बोल रही थी तुम यहाँ रहते क्यों हो, तुम चलो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पढ़ना। बट मुझे पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा किया जाए यूरी जिससे मैं यहाँ रह भी पाऊँ और मतलब किसी को पता भी ना चले और मैं जो चाहता हूँ, मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो मैं कर लूँ। ऐसा वो बोल रहे थे। तो बट ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो उनके फ्रेंड जो थे वो कहने लगे कि अगर तुम यहाँ से चले भी जाओगे तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, तुम पैसे कैसे मतलब अफोर्ड कर पाओगे इतने सारे। तो यूरी कहता है कि तुम अपने यहाँ की बात कह रहे हो, मेरे यहाँ का भी लोकेलिटी ऐसी ही है जहाँ मैं रहता हूँ, एटलीस्ट तुम्हारा अपना घर तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ के तो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और समझते हैं मतलब लोग इतने गलत गलत काम करते हैं फिर भी वो खुद को ये समझते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। एटलीस्ट तुम ऐसी जगह पे तो नहीं रह रहे हो, तो इससे अच्छा है कि जिस जगह तुम रह रहे हो वो जगह बहुत अच्छी है। फिर क्या होता है, उनका ये कन्वर्सेशन खत्म होता है और वो जो आइंस्टीन थे वो कहते हैं कि यूरी तुम्हारी नज़र में कोई डॉक्टर है क्या। तो उनका जो फ्रेंड थे वो कहने लगे कि क्यों, डॉक्टर का क्या करेंगे हम, कि अरे बताओ ना अगर तुम्हारी नज़र में कोई डॉक्टर है क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ मेरी नज़र में एक डॉक्टर है, तो पर उनके तुम पहले पेशेंट हो गए अगर तुम उनके पास गए तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं कोई नहीं चलेगा, तुम मुझे उनका एड्रेस दो और मैं उनसे बात कर लूँगा और तुम उनको फोर्स कर देना कि मेरे को एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जो मैं अपने स्कूल के लिए स्कूल में दे सकूँ, जिससे मुझे वहाँ से लीव मिल सके, क्योंकि वो स्कूल तो छोड़ नहीं सकते बिकॉज उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करेंगे, और अगर वो अपने आप छोड़ेंगे तो उनके पेरेंट्स हर्ट होंगे। इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा करो कि मेरे को मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, मैं मेंटली डिसेबल हो चुका हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है जिसके कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ, और मुझे 1 महीने या फिर 2 महीने की छुट्टी दे दी जाए। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, यूरी ने बोला चलो ठीक है हम ऐसा करते हैं, लेकिन जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम कैसे मैनेज करोगे ये सब। कि अरे वो मैं सब कर लूँगा, अल्बर्ट बोलते हैं मैं सब कर लूँगा, तुम बस डॉक्टर को बताओ। नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको अपनी सारी कन्वर्सेशन बताते हैं, सारी चीज़ें जो हुई होती हैं यूरी के साथ उन्होंने जो कन्वर्सेशन की थी वो कन्वर्सेशन बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, मतलब यूरी से आपकी बात हुई। वो बताने के बाद वो डॉक्टर कहते हैं कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अब जब तुम पढ़ोगे नहीं तो डॉक्टर कैसे बनो, मतलब पढ़ोगे नहीं तो अब बड़े इंसान कैसे बन पाओगे, तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी, अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं यहाँ पे डॉक्टर कैसे होता। मतलब वो ऐसे करके अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो फिर वो कहने लगे कि प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इंसिस्ट किया अल्बर्ट ने। उसके बाद उन्होंने उनकी बात मान ली, उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए एग्री हो गए। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद वो उन्होंने यूरी से मिलते हैं और उनको कहते हैं थैंक यू यार यूरी, तुम्हारी वजह से मुझे ये सर्टिफिकेट मिल पाया है और अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो यूरी उन्हें बोलते हैं कि तुम जब स्कूल जाओ तो तुम जो हमारे मैथ्स टीचर हैं वो तुम्हें लाइक करते हैं, तुम उनसे मिलना और उनका फेवर लेना ताकि तुम्हें अच्छे से मतलब ईजीली तुम्हें छुट्टी मिल सके। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कल सुबह में जाऊँगा स्कूल और मैं ये उनसे मिलूंगा और उनको इंसिस्ट भी कर लूँगा, और उनको बताने के बाद फिर मैं ये प्रिंसिपल को देने जाऊँगा ये मेडिकल सर्टिफिकेट। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम ऐसा करना। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि वो स्कूल जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने स्कूल जाने वाले थे
तो उनकी जो डिस्कशन हुआ था उनके फ्रेंड के साथ, वो स्कूल जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग और अपने मेडिकल सर्टिफिकेट को भी साथ में ले जाते हैं जिसमें लिखा हुआ था वो मेंटली डिसेबल है, उनको एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो जैसा कि उनके फ्रेंड यूरी ने कहा था कि तुम जब जाओ तो सबसे पहले अपने मैथ्स टीचर से मिलना, ताकि क्योंकि वो उनको लाइक भी करते थे अल्बर्ट को, और उनके साथ उनकी वाइफ भी मैच होती थी। मैच इसलिए होती थी बिकॉज उनको मैथ्स अच्छी लगती थी, क्योंकि उनके पास 2 ही सब्जेक्ट थे, मैथ्स एंड साइंस, जो उनको अच्छे लगते थे। बाकी क्या हुआ कि जब वो स्कूल गए तो सबसे पहले वहीं गए, उन टीचर के पास गए। उन्होंने उनको बताया कि मैं मेंटली मतलब मेरे को एक ऐसा बीमारी हुआ है जिसके कारण मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मुझे इतने दिन की छुट्टियाँ चाहिए और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है और अब से मैं स्कूल नहीं आया करूँगा। तो उनके जो मैथ्स टीचर थे वो थोड़ा इमोशनल हो गए ये बात सुन के कि अच्छा तुम अब से स्कूल नहीं आओगे। तो उनके बीच जो कन्वर्सेशन थी कि अरे यार तुम स्कूल नहीं आओगे तो क्लास में अच्छा कैसे लगेगा और तुम क्यों जा रहे हो, तुम मत जाओ। उन्होंने बताया कि मैं अब चला जाऊंगा यहाँ से और अपनी वहीं पे पढ़ाई करूंगा, वहीं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगा और जो मुझे अच्छा लगता है, जिन चीज़ों को मैं लाइक करता हूँ, जिन चीज़ों को मुझे पढ़ना पसंद है, उन चीज़ों को मैं पढ़ूंगा। क्या हुआ कि वो ये बात कहने के बाद उनको गले वले लगाया, गले वले लगने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नहीं, वो वहाँ से जब जा रहे थे, वो वहाँ से जब चले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उनके जो प्रिंसिपल थे उनके पास वो न्यूज़ आती है कि आपको जल्दी से जल्दी जाना है प्रिंसिपल ऑफिस में, आपको उन्होंने बुलाया है। उनके जो हेडमास्टर थे, स्कूल हेडमास्टर, उनके पास जब गए तो वो कहते हैं कि आओ अल्बर्ट आओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वो कहते हैं अल्बर्ट कि नहीं सर, मुझे भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और मैं आपके पास आने ही वाला था। तो वो कहते हैं, उनके जो हेड मास्टर थे, कि नहीं पहले तुम मेरी बात सुनो। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप पहले बोलिए, उसके बाद फिर मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। तो वो बोलने लग जाते हैं। वो दोनों की बातें मतलब वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे कारण हमारे जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और जिसके कारण जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं तुमसे, क्योंकि तुम ना तो क्लास अटेंड करना चाहते हो ना ही क्लास में पढ़ना चाहते हो। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो तुम उस क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाते हो, और उसके अलावा तुम्हें ये पनिशमेंट दे दी जाती है तो उसके बाद तुम क्लास से बाहर जाके इजीली खड़े हो जाते हो, ना ही तुम्हें इस चीज़ का कोई गिल्ट होता है और ना ही तुम्हें कोई दिक्कत होती है। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल की जाती है तो तुम अपने पेरेंट्स को पता नहीं कौन सी कहानियां सुना देते हो, तो वो यहाँ पे स्कूल में आते नहीं है। तो ये चीज़ हमारे स्कूल के एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है, इसलिए तुम्हें स्कूल से रेस्ट्रिकेट किया जाता है। तो जो अल्बर्ट थे वो अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहे थे और वो अपने माइंड में ही सोच रहे थे अरे यार यही तो मैं चाहता था, मतलब मैं जो चाहता था वो मेरा मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट देने से पहले ही हो गया। मैं चाहता था स्कूल छोड़ना और इन्होंने मुझे खुद ही स्कूल से बाहर निकाल दिया, ये तो अच्छा हुआ। फिर ये बात अपने मन में सोचने के बाद फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है सर, मैं चला जाता हूँ, आप मुझे रेस्ट्रिकेट सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आऊँगा और मैं वैसे भी नहीं स्कूल आना चाहता था। तो उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और वो उसको लेके अपने घर जा रहे होते हैं। और घर जाने के बाद वो उनको इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था और उन्होंने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा था, ना कोई सॉरी ना कुछ भी नहीं। इनफैक्ट उनको खुशी हो रही थी कि अच्छा हुआ सब, मतलब उन्होंने पहले ही मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट देने से पहले, मुझे ये सारी कहानियां बनाने से पहले ही उन्होंने मुझे स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया और यही मैं चाहता था। फिर कहीं ना कहीं अल्बर्ट ये भी सोच रहे थे कि अरे यार ये मेडिकल सर्टिफिकेट वेस्ट गया और ये वेस्ट गया, मुझे इस बात का दुख है और ये मैं देता वहाँ तब वो उन्होंने मुझे खुद से निकाल दिया। अगर मैं खुद से यहाँ स्कूल से जाता तो एक अलग फीलिंग होती, लेकिन उन्होंने मुझे रेस्ट्रिकेट किया है, ये फीलिंग थोड़ी अलग हो रही है। तो फिर वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे होते हैं, फिर वो ये भी सोचते हैं कि अरे सही हुआ, मुझे तो वैसे भी जाना ही था, ऐसे जाओ या वैसे जाओ, बात तो यही है कि मुझे स्कूल से जाना है। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और जाते ही वो अपने फ्रेंड यूरी से मिलते हैं। वो उनको बाय कहने के लिए आए थे बेसिकली, क्योंकि वो जा रहे थे यहाँ से। उन्होंने ये नहीं बताया इस चैप्टर में कि वो कहाँ जा रहे थे, किस जगह जा रहे थे, नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन के ही लौटूंगा। तो उनके जो फ्रेंड थे उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और मतलब वो कह रहे थे कि तुम जहाँ भी जाओ अच्छे से रहना और अपने फ्यूचर के लिए सोचना, यहाँ पे तुम जो चीज़ करते थे वो चीज़ भूल जाना और जो तुम करना चाहते हो, जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम उस चीज़ को पढ़ना और उसी चीज़ में अपना सारा इंटरेस्ट देना। और ये जो स्टोरी है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड थैंक यू।